ओके, तो हमने कहा कि जी हमारे पास अगर एक नया स्विच है, हम इस स्विच के ऊपर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमें पता है कि हम पिछले वीक्स में करते रहे हैं कि हम अपने डिवाइस से कनेक्ट होते हैं टू दिस स्विच बाय यूजिंग द कंसोल केबल, और ये प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्या ऑलवेज, चाहे कोई स्विच होगा, कोई राउटर होगा, कोई फायरवॉल होगा, तो मैं अपनी कंसोल केबल लेके उसके पास जाया करूंगा? द आंसर इज नहीं। हाँ, एक एक वक्त एक चीज में जरूरी है कि अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं हुई हुई, पहली इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, तो फिर मुझे इसके पास जाना होगा। लेकिन अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हुई हुई है, इसमें हमने कोई रिमोट का तरीका कॉन्फ़िगर कर दिया है, फिर हमें इसके पास जाने की जरूरत नहीं। फिर हम अपने घर से बैठे हुए, अपने ऑफिस से बैठे हुए, या हम किसी दूसरे शहर गए हुए हैं, वहां से भी हम इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में तब्दीली में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके लिए हम पहला काम क्या करते हैं, मैं फॉर टाइम बिंग तो इसके साथ थ्रू इसी के कनेक्ट होता हूं। तो कैसे? कि आपको पता है कि वी गो टू द डेस्कटॉप, वी गो टू द टर्मिनल, और वी से ओके। तो हमारा, ये देख लें, हमारा स्विच के साथ हमारा कनेक्टिविटी बन गई। ठीक। अगर मैं आपको एक चीज, और हम आगे इस चीज को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि हम आगे इसको पढ़ेंगे कि नहीं यार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक करते हैं कि, हाँ मैं कह रहा था कि हम नेक्स्ट कोर्स, या जो लोग इसको इसमें भी जैसे तलत वगैरह हैं, वो पढ़ रहे हैं हमारा स्विचिंग राउटिंग का कोर्स भी। तो स्विचिंग राउटिंग में हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसको कहते हैं वी लैंस। क्या कहते हैं? वर्चुअल लैंस। ये देखिए जी, वर्चुअल लैंस। ये हम, जब आप लोग भी स्विचिंग राउटिंग का कोर्स पढ़ोगे, स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल्स, तो आप वी लैंस पढ़ोगे डिटेल। लेकिन आपके लिए, आसानी के लिए, कि हर स्विच में कम से कम एक वीलैन होता जरूर है, जिसका नाम है वीलैन वन। वीलैन वन अभी दिखा दूंगा कि इसमें वीलैन वन मौजूद है। हाँ, मैं कह ये रहा था कि हम अपने, मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहां से कनेक्ट होना चाहता हूं, डबिंग करना चाहता हूं, कनेक्ट होना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल cisco.com के साथ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका आईपी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आईपी चाहिए। तो देखें, मेरे मेरे मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मेरे डीएनएस सर्वर ने मुझे इसका आईपी दिया, मैंने उसको ये इंग्लिश नेम भेजा, उसने मुझे ये नंबर्स भेज दिए, और इन नंबर को इस्तेमाल करके फिर मैं इसके पास बार बार जाता रहा। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज के पास जाने के लिए क्या चीज चाहिए? एक आईपी चाहिए। इसका मतलब है कि पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम इस स्विच को भी आईपी देंगे। आल्दो ये बताता चलूं कि स्विच लेयर टू डिवाइस है, तो लेयर टू डिवाइस पे आईपी नहीं होता, लेकिन यहां एक तरीका है जिससे हम इसको आईपी दे सकते हैं। ठीक है। तो पहला पहला काम हम ये करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं यहां पे स्विच पे, मैं इसका इनेबल करके यहां पे आ गया, और यहां पे कमांड देता हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है। आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंटर किया, तो देखें, ये तो इसकी पहली 23 पोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं, 21 पोर्ट सॉरी, जो कि सब के सब डाउन है, होनी भी चाहिए क्योंकि कोई डिवाइस नहीं कनेक्टेड इसके साथ। और अगर मैं अगली पोर्ट्स आपको दिखाऊं, तो अगली भी 21 के बाद, ये देख लें 22, फिर 23, और फिर दो गीगाबिट पोर्ट्स, और एक, मैंने जैसे कहा था कि एक वीलैन वन है। हम इस वीलैन वन को इस्तेमाल करके इसको आईपी दे सकते हैं। क्लियर? तो जनाब कैसे देंगे, चेक करते हैं। हम करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या कमांड देंगे?
कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो हम चलेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और यहां पे हम इसको कमांड देंगे इंटरफेस, इंटरफेस वीलैन, कौन सा वीलैन? 1। कौन सा वीलैन? वीलैन 1। मैंने कमांड दी, नई कमांड, आज की पहली कमांड, इंटरफेस वीलैन 1। तो मैं इसको कर रहा हूं यहां से कॉपी, मैं इसको कर रहा हूं यहां से कॉपी और आपके पेस्ट कर दिया। ये कमांड मैंने इंटर की। जो ही ये कमांड मैंने इंटर की, तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉम्प्ट तब्दील हो गया। पहले मेरा प्रॉम्प्ट था कॉन्फ़िग, और अब मेरा प्रॉम्प्ट हो गया IF, कॉन्फ़िग IF, यानी इंटरफेस। इसका मतलब है कि वीलैन एक इंटरफेस है। ठीक है, इसको हम एक आईपी देते हैं, इसको हम एक आईपी देते हैं जहां से कोई कम्युनिकेट होता है। जैसे हमारा बाहर जा, इंटरफेस जो है वो ये डोर है, इसके जरिए आप बाहर भी जाते हैं और बाहर के लोग अंदर भी आते हैं। तो वो जगह जहां से कोई चीज डेटा इन या आउट हो सके, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो जनाब, इसको हम अब आईपी कैसे देंगे? पहले तो हम डिसाइड कर लें इसको आईपी देना क्या है। तो जनाब, हम यहां लिख देते हैं साथ इसके कि हम इस स्विच को आईपी देना पसंद करेंगे 192.168.1.1, और इसको सबनेट मास्क देना चाहेंगे 255.255.255.0। ठीक हो गया? तो ये दो चीजें हम इसको देना चाहते हैं। हाँ, इसके साथ अभी हमने कनेक्ट नहीं किए, लेकिन हम यहाँ पे कुछ पीसीस, कुछ लैपटॉप भी लगाना चाहेंगे स्विच के साथ, और ये कंसोल केबल की बजाय कनेक्ट होंगे थ्रू दी स्ट्रेट केबल, और एक्सक्यूज मी इनको हम सर। जी रज। सर, ये जो आपने आईपी एड्रेस दिए, तो ये क्या कोई स्टैंडर्ड है या हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं? लाइक पैटर्न यही होना चाहिए 3.3.1.1? जी, नीरज का अच्छा क्वेश्चन है कि जो आप आईपी दे रहे हैं, क्या कोई रूल्स हैं, कोई मेथड है, या बस आपका जो दिल चाहता है आप कर लेते हैं? तो नहीं, इसमें डेफिनेटली कोई भी चीज याद रखो नीरज, कोई भी चीज नेटवर्किंग में आपकी मर्जी पे डिपेंडेंट नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन द रूल्स, इट डिपेंड्स अपॉन दी रूल्स। तो रूल स्टैंडर्ड कहते हैं कि आईपी कुछ इस तरह की चीज है, इसलिए मैं अभी आपको कह रहा हूं इस तरह की चीज है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हम कोर्स खत्म भी कर लेंगे और फिर भी हम कहेंगे ये कुछ चीज है। नहीं, चीज किसको बोलते हैं? हम तो जहां पे जाएंगे, जब हम इस कोर्स को थोड़ा सा आगे ले जाएं, मिसाल के तौर पे इफ यू लुक एट हियर, माय क्लासेस, एंड हियर आई शो यू इरेज, let me take इसके 10 हो गए। Okay, no masla. I go to the next, and this is probably your course. Yes, if I click it here, so when I will reach to this chapter, yeah, you can see here chapter number 11, module number 11. So the name of the chapter is IPv4 addressing, and chapter number 12 name is IPv6 addressing. So here I will teach you how I give these addresses. Do you got the answer, Iraj? यस सर। तो डिटेल में वी विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन इस वक्त हम, क्योंकि अगर हम कहें कि हम ये यूज नहीं करते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, तो फिर हम इन कॉन्सेप्ट को भी सीखे ना, कि भाई ये कॉन्सेप्ट हम सीखना ही नहीं चाहते, तो हम कहते नहीं ये क्योंकि इजी है फॉर टाइमिंग, ये ज्यूम करो यही है। लेकिन जो आपने कहा कि भाई कोई रूल, कोई स्टैंडर्ड, यस वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। ओके सर। नाइस। तो जनाब, अब हमने क्या किया, इसको हमने अगर 1 आईपी दिए 1.1, तो इसको हम आईपी दे देते हैं, दे देंगे 192.168.1.2, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, with the with the subnet mask same 255.255.255.0। इसी तरह हम इस लैपटॉप को दे देंगे 192.168.1.3 with the subnet mask of 255.255.255.0।
क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये हम इसको देंगे और फिर हम इसको इन दोनों पीसी और लैपटॉप को इसी स्विच के साथ, लेकिन डेटा पोर्ट फिर हम कंसोल पे खत्म कर देंगे, नहीं इस्तेमाल करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। तो लेकिन इनिशियल कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, वो कॉन्फ़िगरेशंस कर लूं। और मेरे पास सर क्लास सी आईपी एड्रेस, आई थिंक वी विल टॉक अबाउट दैट, क्लासेस एंड ऑल दिस वी विल टॉक, नो मसला। Anyhow, so I'm going back to my switch, and here I'm on interface, I'm on this VLAN interface. कौन सी इंटरफेस में हूं मैं? VLAN इंटरफेस पे, virtual LAN, VLAN means virtual LAN। ठीक है बस? तो जनाब अब इसको कमांड देता हूं आईपी एड्रेस। क्या कमांड दिया? आईपी एड्रेस। और क्या डिसाइड किया, क्या आईपी एड्रेस देंगे हम इस स्विच को? 192.168.1.1। तो यहां हम लिख देते हैं जी 192.168.1.1। और सबनेट मास्क आपने क्या डिसाइड किया हुआ है? 255 डॉट, इसको कहते हैं सबनेट मास्क। ये जो पहली लाइन में मैंने लिखा है इसको कहते हैं आईपी एड्रेस, और ये दूसरी लाइन पे मैंने लिखा है इसको क्या कहते हैं? सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क इसको मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको देना चाहता हूं 255.255.255.0। क्लियर हो गया? मैं अब मैं इसको इन किया, इसका मतलब इसको ये आईपी मिल गया। इस वक्त आपको ये बता रहा है कि वीलैन डाउन है। क्या है? डाउन है। और इसको कोई आईपी भी असाइंड नहीं है। यही बता रहे हैं। देखिए ये पूरी लाइन आपको ये बोल बोल के चीख चीख के बता रही है कि ना मुझे आईपी मिला हुआ है और मैं डाउन। अब हमने इसको आईपी तो दे दिया, हमने इसको आईपी तो दे दिया, लेकिन अभी तक ये डाउन है। तो डाउन को अप करने का तरीका क्या है? नो शट डाउन। खोलने का तरीका क्या है? जैसे मैं कहूं कि डोर को शट कर, शट डाउन द डोर, इसके मतलब दरवाजे को बंद कर दो। नो शट डाउन द डोर, नीना मत बंद करो, ओपन छोड़ दो। तो यहां पर मैं कमांड देता हूं नो शट डाउन, नो शट डाउन। ठीक है? और मैंने इंटर कर दिया। तो देखिए यहां पे मुझे क्यों दोबारा देता हूं, कहते हैं डाउन, नो शट डाउन। हाँ अब ले लिया, अब इसने कमांड ले ली। अब मैं आपको यहां पे एंड करके दिखाता हूं कि मैं इसको वही कमांड वापस दोबारा दे रहा हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये थी ना कमांड, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और इंटर करता हूं तो देखते हैं आप क्या नजर आ रहा है जनाब? नजर आ रहा है कि दिस इज 1.1। इसको आईपी मिल गया 1.1। क्लियर? हम इस डिवाइस को आईपी देना भूले हुए हैं, इसको भी आईपी दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं 192.168.1.10। और इसको भी मास्क हम दे देते हैं 255.255.255.0। तो अब सीखते हैं कि इन डिवाइसेस को हम किस तरह आईपी देते हैं। हम एंड डिवाइसेस को, ये इंटरमीडिएट डिवाइस है और ये एंड डिवाइस है। ठीक है? क्या नाम है आपका? अशाम। समझ आ रही है? तो अशाम, हमने इसको आईपी देने के लिए क्या करेंगे? इसको क्लोज कर दें और इसके चले जाएं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में और यहां आईपी दे दें 192.168.1.10। और सबनेट मास्क दे दिया 255.255.255.0। और इसको क्लोज कर देते हैं। इसको भी आईपी मिल गया। अब आप इस पीसी को भी आईपी देते हैं, पीसी 1 को। किस तरह? कि डेस्कटॉप पे जाते हैं
डेस्कटॉप पे जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, और इसको मैं जरा साफ कर देता हूं, ये क्लियर हो गया। और इसको आईपी हमने डिसाइड क्या किया हुआ है कि पीसी वन को आईपी क्या देंगे, पीसी वन को देंगे 1.2। नजर आ रहा है? तो हमने डिसाइड किया कि इसको हम 1.2 देंगे, यानी कि 192.168.1.2, और मास देंगे 255.255.255.0। तो इसका मसला भी हल हो गया। तीसरा रह गया, इसको 1.3 देना है। इसको भी क्लिक किया, इसके डेस्कटॉप पे गए, इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, और यहाँ पे आईपी दे दिया 192.168.1.3, और सबनेट मास्क दे दिया 255.255.255. तो सबको आईपी हमने दे दिया, हम खुश हो गए। और अब हम चेक करते हैं स्विच पे कि इसकी क्या हालत है। इसकी सीएलआई पे जाते हैं, और इस पर फिर कमांड यही रिपीट करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटर किया, अब किया, तो ये अब नजर आ रहा है कि दैट इज, इसको आईपी मिल गया है, और ये स्टेटस का अप है। ओके, अब अगर ये अप है तो पहले तो चेक करते हैं ये पिंग करता है इसको, और दोनों एक दूसरे को पिंग करते हैं, कनेक्टिविटी है। तो इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, पहले हम इस डिवाइस को अपने खुद को पिंग करते हैं ताकि पता चले मैं खुद ठीक हूं। तो यहां पे हमने कमांड दी, पिंग www, बल्कि इसकी जरूरत क्या है, 192.168.1.10। समथिंग रॉन्ग। 192.168.1.10 शायद मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, और कोई रीजन नहीं हो सकता। तो मैं इसकी यहाँ पे आया 192.168.1.10, 255.255.255.0। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ जाके चेक करना चाहते हैं तो 192.168.1.1। अगर मैं डिटेल में देखना चाहता हूँ तो शो इंटरफेसेस लाइन 1, तो इसको आईपी मिला है 192.168.1.1। बिल्कुल ठीक। चल आगे बढ़ाते हैं एनिया। और अब हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट पे आके 127 127 lookup सारे लूप बैक का आप पूछ रहे हैं। लूप बैक उसको इस्तेमाल करते हैं कि जब हम अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, तो मिसाल तो है पिंग 127.0.0.1, तो ये जवाब आ रहा है। तो इसी तरह अगर मैं इसको 192.168.1.10 देता हूं तो तब भी जवाब आना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं जवाब अपने आप को दे रहा? सब भी दे रहा है? नहीं दे 127 पे देगा। लेकिन इस पे भी देना चाहिए। चले अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो जनाब हमने इसका वी लैन इंटरफेस को टर्मिनल के जरिए कनेक्ट करके, और एक सवाल आ गया स्टूडेंट की तरफ से, सर इट्स नॉट PC0, शुड बी पिंग विद स्विच आईपी। सलमान महबूब कह रहे हैं कि इट इज सर इट्स नॉट PC0। नहीं, पहले नॉर्मल तरीका ये होता है, आपकी मर्जी, कि आप पहले अपने आप को PC0 का आईपी ये है, तो आप अपने आप को भी पिंग कर सकते हैं, आप किसी और को भी पिंग कर सकते हैं। जैसे देखें ना, इसकी मैं एग्जांपल ये दे देता हूं कि बाज औकात आप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अब्दुल्ला समझ आई, इसका मतलब किसी और से मैं बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं सलमान समझ आई, हाँ जी, इसका मतलब किसी और से बात कर रहा हूं। लेकिन बाज औकात हम अपने आप से भी बात करते हैं और अपनी आवाज को सुनते हैं। तो अगर अपने आप से बात करनी हो तो आप अपने आईपी को भी पिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया?
तो इसके लिए आपने क्या किया, यही क्वेश्चन था मैं सलमान का या नहीं? ओके नाइस। तो और 127 भी आपका अपना ही आईपी होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे जरा देख लेने दें कि स्विच को कैसे आईपी देंगे, ये अब दोबारा कर लेते हैं जी। स्विच को आईपी देने का तरीका ये है कि पहला काम मैं ये करता हूं कि मैं ये केबल भी उड़ा देता हूं और ये पीसी भी उड़ा दिया, डिलीट कर दिया जी। अब मैंने क्या किया आफ्ताब, कि मैंने एक लैपटॉप लिया, डेस्कटॉप लिया, जो मर्जी कह लो, और इसको और इस स्विच को मैं एक कंसोल केबल से कनेक्ट करना चाहता हूं। मैं पहले कंसोल के, क्योंकि पहली दफा अगर करना हो तो कंसोल केबल ही होता है सोल्यूशन। तो ये मैंने कंसोल केबल ली, ये मैंने लैपटॉप पे गया और इसके सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट किया, और स्विच पे जाके इसकी कंसोल केबल पे कनेक्ट कर दिया, तो ये आपस में कनेक्ट हो गए। अब मैंने क्या किया कि मैं पहला काम ये करना चाहता हूं कि इसको आईपी देना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने इसके डेस्कटॉप पे गया, इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया, और इसको आईपी देने का डिसाइड किया कि 192.168.1.10 होगा इस लैपटॉप वन का। और इसका एड्रेस जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0 होगा। ओके, ये हो गया। सर ये सबनेट मास्क कैसे देते हैं ये अभी आप अभी जब नहीं थे तो हमने बात की, इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूं। और हमने कहा कि ये सारी चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ये है तो थोड़ा सा ब्रीफली बताना जरूरी है कि ये सबनेट मास्क बताता है कि इस नेटवर्क में इसका नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा है। देखिए कैसे करता है ये सारी बातें, जब वो चैप्टर आएंगे तो हम डिटेल में ये सारी बातें इंशाल्लाह करें। ठीक हो गया, बस ये आप समझिए, ये दो इसके एड्रेसेस, ये दो इसके एड्रेसेस। तो हमने क्या किया, हमने पुटी लिया यानी टर्मिनल सॉफ्टवेयर लिया। तो देखिए हमने इसको क्लिक किया, टर्मिनल सॉफ्टवेयर लिया और ओके कर दिया, तो हम इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गए। तो जनाब अब हम यहां पे अगर कमांड दें, अगर हम यहां पे कमांड दें कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हम इसको लैपटॉप वन पे हैं, और चलें अगर हम ये कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं और पहले अपने आप को जो हमने आईपी दिया देखते हैं, उसको आप पिंग कर सकता हूं, पिंग 192.168.1.10। नहीं भी करता तो कोई मसला नहीं, कंट्रोल सी करें। कंसोल केबल मसला करता है, इथरनेट केबल इथरनेट से करते ही करता है इसको, खैर है। असल में ये कि डेटा जा रहा है और कंसोल से कमांड जाती है, इसलिए नहीं जाना जायज है, जायज। तो जनाब हमने क्या किया कि हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम कनेक्ट हुए कमांड्स भेजने के लिए टर्मिनल के जरिए, ओके किया और हम इससे कनेक्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अब्दुल्ला सॉरी आफ्ताब, और हम यहाँ पे इसकी एक इंटरफेस है जिसका नाम है वीलैन 1, हम इसको आईपी दे देते हैं। बाकी स्विच को हम नहीं दे सकते क्योंकि स्विच लेयर 2 डिवाइस है और आईपी लेयर 3 पे होता है। कम से कम आफ्ताब ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो हम यहाँ पे कमांड हमने दी इंटरफेस वीलैन 1, इंटरफेस वीलैन 1। तो देखिए हमारी चेंज हो गया, कन्फिग इफ हो गया। इसका मतलब कि अब हम इस इंटरफेस पे चले गए और यहां पे पहले मैं इसका पहला आईपी उड़ाता हूं, तो हम देता हूं नो आईपी एड्रेस और इंटर कर देता हूं। तो इसका मतलब इसका आईपी गया, नो आईपी इज देयर। अब आईपी दोबारा देने के लिए मैं कमांड दूंगा आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस देने इसको 192.168.1.1 1.1, और मास्क क्या होगा 255.255.255.0, और मैंने कर दिया। इसके बाद इसने ये आईपी ले लिया और अब हम इसको कमांड देंगे नो शटडाउन। क्या कमांड देंगे?
नो शटडाउन। तो इसने की कमांड भी ले ली, इसका मतलब है कि अब ये इंटरफेस अप हो गई है। और अगर हम चेक करना चाहें तो हम एंड की कमांड देकर दे सकते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये मुझे पहली किस वो नजर आई, और ये मुझे नजर आ रहा है कि ये अब इसको आईपी मिल चुका है और ये अप हो चुका है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके। तो कि हमें यहाँ पे गेटवे की जरूरत नहीं है, लेकिन हम गेटवे भी दे सकते हैं, लेकिन फॉर अ टाइम यूज की हमें जरूरत नहीं। अब हम क्या करते हैं जी, एक और काम, हम इसका होस्ट नेम ठीक कर लेते हैं। तो इसका होस्ट नेम ठीक करने का तरीका क्या है? कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और होस्ट नेम हम इसका रख लेते हैं फॉर एग्जांपल SW1। तो पहला काम हमने कर दिया कि हमने इसका नाम बदल दिया, होस्ट नेम बदल दिया। दूसरा काम क्या करते हैं, हम इसकी इनेबल पे पासवर्ड लगा देते हैं। तो हमने ये कमांड दी यहां पे, इनेबल पासवर्ड सिस्को। यूजर नेम तो यूजर के लिए होता है ना, इनेबल का पासवर्ड अपना है। तो हमने इसको पासवर्ड दे दिया इनेबल पासवर्ड। तो दो काम कर लिए, होस्ट नेम दे दिया और इनेबल वे पासवर्ड लगा लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जब हम बाहर से आएंगे, मिसाल के तौर पे ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, और आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, चलें दूर कर देते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो क्या आप इस स्विच की किसी किसी इंटरफेस पे कनेक्टेड हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये स्विच पिशावर में लगा हुआ है और आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो आपसे केबल इस तक आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके लिए हम इस स्विच में कुछ वर्चुअल टर्मिनल्स हैं, जिसको क्या कहते हैं, VTY। क्या कहते हैं? VTY, जिनकी तादाद 16 तक हो सकती है, तक, यानी 0 to 15, टोटल 16 हो गए। तो हम इस दूर से आने के लिए स्विच के ये जो VTY टर्मिनल्स हैं, यानी वर्चुअल टर्मिनल हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुने, दोबारा सुने और बार बार सुने। मैंने कहा कि अगर मैं इस्लामाबाद में हूं तो इस्लामाबाद से एक तार लाके मैं यूनिवर्सिटी यूईटी पिशावर में स्विच पे नहीं कनेक्ट कर सकता, नामुमकिन है। क्योंकि पिशावर और इस्लामाबाद के दरमियान में तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला है, 200 किलोमीटर की तार नहीं डल सकती। ईथरनेट स्विच की मैक्सिमम तार की लेंथ जो है वो 100 मीटर हो सकती है, सिर्फ 100 मीटर। तो इस्लामाबाद और पिशावर तो 200 किलोमीटर है। तो इसके लिए हमने कहा कि स्विच में कुछ वर्चुअल टर्मिनल्स हैं, हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि आज आप पहली दफा कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। देखिए जी, यहां पे मैं कमांड इसको दूंगा, इंटरफेस वी लाइन, सॉरी ये लाइन है, लाइन VTY, लाइन VTY। कितनी VTY लाइंस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैंने कहा 0 से 15 तक हो सकती हैं, यानी टोटल 16। तो आपकी मर्जी है, अगर आप यहां दे दें 0-4, इसका मतलब है कि आपने 5 VTY लाइंस अलाउ कर दें। अब्बास आपने कितनी VTY लाइंस अलाउ कर दी? 5। 0, 1, 2, 3, 4। तो ओके कर दिया। अब देखेंगे आपके इसमें चेंज क्या आया, तवज्जो देनी है। देखिए पहले लिखा हुआ था कॉन्फ़िग, यानी मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में था। अब मैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया हूं। किस मोड में चला गया हूं? लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में। क्लियर? अब मैं यहां पे इसको लाइन VTY पे इसका पासवर्ड भी लगाता हूं।
कि बगैर पासवर्ड के कोई ना आए। तो पासवर्ड इसको हम दे देते हैं पासवर्ड, अगेन लेट इट सिस्को, सिस्को। क्या पासवर्ड दिया? सिस्को। मर्जी है आपकी। एक्सक्यूज मी जी। सर, यहाँ पे आप कॉन्फ़िग लाइन मोड में, यहाँ पे तो हम लाइन कंसोल से भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों सेम है या ये डिफरेंट है? ओके, क्वेश्चन ये पूछा यूनिस ने, यूनिस खान ने क्वेश्चन ये पूछा कि लाइन कंसोल 0 भी लिख के मैं आता था और लाइन VTY 04 भी मैं लिख रहा हूं, क्या ये दोनों सेम है? तो मेरा आंसर है नहीं। कंसोल के लिए क्या था ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाँ जी, दोबारा समझाते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन पहले इसके सवाल का जवाब, यूनिस के सवाल का जवाब, कि जब मैंने कंसोल 0 किया तो मैं इस पोर्ट पे आया। ये फिजिकल पोर्ट है, ये फिजिकल है, मौजूद है, हार्डवेयर है। जबकि VTY नाम से जाहिर है, V से मुराद है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है जो कि नहीं, हार्डवेयर का कोई ऐसा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर में है। ये किस में है? तो जब मैंने इसको कमांड दी लाइन इन लाइन VTY 04 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि मैंने इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर में कुछ पोर्ट्स हैं, लाइंस हैं, इंटरफेसेस हैं, उनको मैंने एक्टिवेट किया। और मैंने कितनी लाइंस को एक्टिवेट किया? 5 लाइंस को। अगर मैं 03 लिखता तो 4 होते, अगर मैं 02 लिखता तो 3 होते, अगर 016 15 लिखता तो 16 होते। 0 से स्टार्ट। हम जब भी नेटवर्किंग में या मुश्ताक मौजूद है, वेल डन मुश्ताक, इस तरह जल्दी से जवाब दिया, आई एम हियर। ओके, तो हमने कहा कि जनाब कि इन डिवाइसेस को मैंने जैसे कहा कि अगर कंसोल के जरिए होना है तो वो फिजिकल पोर्ट है और एक ही है, एक ही है। लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर में कुछ पोर्ट्स रखी गई हैं जिनको हम कहते हैं, वी से मतलब वर्चुअल, यानी वर्चुअल पोर्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं VTY, वर्चुअल टर्मिनल्स। अब इनकी तादाद मैंने कहा कितनी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 16। यानी कि जब हम कहेंगे 015 तो इसका मतलब हम उसे कह रहे हैं कि 0 से लेके 15 यानी 16। अगर मैं इसे कहता हूं 0 से 2 तो इसका मतलब टोटल 3। अगर मैं इसे कहता हूं जैसे मैंने अभी कहा 04 तो इसका मतलब टोटल 5। इसका मतलब मैं 5 टर्मिनल की इजाजत दे रहा हूं। इसका मतलब कि 5 लोग बाहर से इस स्विच पे आ सकते हैं, एक्सेस हासिल कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। अब समझ आ गई? ओके, क्यों अजलान है? क्वेश्चन तो करो। क्लियर हो गया ना? चले, अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया तो समझ रहा था कि ये 0 से 15 तक की पोर्ट्स है, तो वो पोर्ट नंबर 1 को अपने तरफ की नंबर ऑफ पर्सन डिसाइड करता है कि कितने टाइम उस पे लॉग इन हो सकता है। बिल्कुल, उतनी पोर्ट हमने खाली कर दी, खोल दी। नाइस जी, नाइस। अब हमने कमांड ये दी थी कि यहाँ पे कि पासवर्ड, अब लाभ तो जब VTY से कोई आएगा, वर्चुअल टर्मिनल से आएगा, तो पहले लॉग इन करेगा, करेगा ना लॉग इन। तो इसका मतलब है कि ये पासवर्ड सिस्को कब पूछे? लॉग इन के टाइम पे। तो इसका मतलब है कि यहां पे मैं इसको कहूंगा लॉग इन। क्या कमांड दी? लॉग इन के टाइम पे पूछो, क्योंकि नॉर्मली जब एडमिनिस्ट्रेटर ये कॉन्फ़िगरेशन करता है, कहता है पासवर्ड दे दिया, काम हो गया। पासवर्ड तो दे दिया लेकिन बताया नहीं कि पासवर्ड कब पूछो, तो इसलिए एक पासवर्ड काम नहीं करेगा। और फिर ये पासवर्ड कहाँ पड़ा हुआ है? इसी स्विच के ऊपर। तो इसलिए हम नॉर्मली इसके साथ लिखते हैं लॉग इन लोकल। ये पासवर्ड कहीं और नहीं है, ये तुम्हारे पास ही है। कि जब कोई भी यूजर बाहर से आएगा,
पासवर्ड देगा सिस्को, और किधर ढूंढोगे, तुम्हारे पास ही है। ठीक हो गया बस। तो ये हमने ओके कर दिया। फिर फिर हमने ये काम करने के बाद यहां से एग्जिट कर जाते। क्लियर? अब हम, जैसे कि आपको पता है, हम पहले भी कर चुके हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम दूर से रिमोटली कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इसके लिए आज हम दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। एक एक टेलनेट, शायद आपने नाम सुना हो, टेलनेट, और दूसरा एसएसएच। तो हम देखेंगे कि पहले की क्या खसूसियात हैं और दूसरे की क्या खसूसियात। तो अभी कुछ देर में देखते हैं। तो जनाब, हम इस अपने लैपटॉप पे फिर आए, यानी स्विच पे आए, और यहां पे हम एक यूजर बना लेते हैं जो कि इस लैपटॉप पे आएगा, इस स्विच पे इंटर होगा। तो हमने कहा जी यूजर नेम एहसान, और अगर हमें आगे कमांड नहीं आती तो कोई मसला नहीं, हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वो पूछ रहा है कि पासवर्ड या सीक्रेट, पासवर्ड या सीक्रेट। तो हम यहाँ पे आसानी के लिए कह देते हैं पासवर्ड। और जी, प्रिविलेज का मतलब है, जैसे नाम से जाहिर है, मैं प्रिविलेज लिख रहा हूं, PRI, और क्वेश्चन मार्क फिर लगाता हूं। तो ये देखें यहाँ पे 0 से लेके 15 तक प्रिविलेज लेवल्स है कि इस यूजर की ताकत क्या है, इस यूजर की ताकत क्या है। तो मैं कहता हूं जी मैं एडमिन बनना चाहता हूं, मेरी प्रिविलेज 15, मेरी प्रिविलेज 15। चले, आपने पूछ लिया, अब फिर देंगे पासवर्ड, और पासवर्ड दे देता हूं मिसाल के तौर पे फिर सिस्को। समझ आ गई? अच्छी बात नहीं है कि एक ही पासवर्ड आप बार बार दें, यानी जीमेल में वही पासवर्ड हो, वही आपके याहू पे भी हो, वही आपका यूट्यूब पे भी हो, वही आपका फेसबुक पे हो, अच्छी बात हरगिज नहीं। क्योंकि अगर किसी ने एक आपका पासवर्ड पकड़ लिया, इसका मतलब सारे पासवर्ड उसके कंट्रोल में चले गए। तो दिस इज नॉट गुड। लेकिन हम यहाँ पे कोई ऐसा काम, सेंसिटिव काम कर नहीं रहे, इसलिए मैंने सबको एक ही दे दिया, और इंटर कर देता हूं। तो देखिए एक यूजर बन गया। क्या बन गया? यूजर। हाल तो क्या पासवर्ड भी देना अच्छी बात नहीं था, सीक्रेट देना चाहिए था ताकि नजर ही ना आता। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद सिक्योरिटी और ये चीजें नहीं है। लेकिन मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से पहले पूछना चाहूंगा, जिनकी 28 तादाद है, क्या अली रजा, अबू जर गफारी, और इरज, एजाज, जुनेद, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद सुदेस, मुश्ताक, सैयदा मीरब एंड वरीसा याया, क्या आपको समझ आ रहा है? अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। बहुत अच्छा समझ आ रहा है, चलिए अच्छी बात है जी जी कि सर। आपको अच्छा समझ आ रहा है, तो वी आर हैप्पी। सर ये आप यूजर नेम से रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ जी, बार बार कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए ना, अब अगर मैं यहां से बैठ के यहां से बैठ के लॉग इन करूंगा, यानी मैं रिमोट हूं, तो रिमोट के लिए इस यहां से मैं लॉगिन जब इस पे करूंगा, तो इस पे एक यूजर नेम होगा। अगर वो यूजर नेम इस PC1 वाले को पता होगा तो वो यहाँ लॉग इन कर सकेगा, और अगर नहीं पता होगा तो इसका मतलब ये तो सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा। इसलिए हमने एक यूजर नेम यहाँ क्रिएट किया कि जिसको हम ये यूजर नेम बताएंगे, मिसाल के तौर पे हमने इरज को बता दिया, इरज बात कर रही थी अभी यस सर। जी, तो इरज को पता है। चले जी, हम यहाँ पे आसान कर देते हैं, इरज का कंप्लीट नेम क्या है? इरज इरफान। तो यहां पे मैं आप क्रिएट करता हूं यूजर नेम इरज, IRAJ, सॉरी इरज, सॉरी यूजर नेम IRAJ इरज, और पासवर्ड रख देते हैं, पासवर्ड रख देते हैं इरफान, पासवर्ड इरफान। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने एक यूजर बना दिया इरज। अब इरज को पता है कि मेरा पासवर्ड क्या है? इरफान है।
तो अब आप जब लॉग इन करेंगी तो आपके पास अगर ये पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड है, तो यू कैन लॉग इन ऑन टू दिस स्विच, अदरवाइज नो। डू यू गॉट द आंसर नाउ? यस सर। नाइस। तो मैंने ये भी बना दिया। तो हम एहसान से भी करके कोशिश करेंगे, हम इरेज से भी करके कोशिश करेंगे, दोनों कर सकेंगे काम, क्योंकि दोनों यूजर हैं, वैलिड यूजर्स। तो ये काम हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक, अगर हम चाहते हैं कि, पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि इन दोनों पासवर्ड, इन दोनों मेथड में फर्क क्या है। इन दोनों मेथड, लेकिन 3 सवाल आ गए। अली रजा कहते हैं ऑल क्लियर, गुड। एजाज कहते हैं नो प्रॉब्लम। और जुनेद कहते हैं सर ऑल गुड। अनीस भी कहते हैं क्लियर है। तो मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं कि टेलनेट में और एसएसएच में फर्क क्या है। दोनों एक काम दोनों में कॉमन है कि दे प्रोवाइड रिमोट लॉगिन, दे प्रोवाइड रिमोट लॉगिन फैसिलिटी। ये तो कॉमन बात हो गई कि अगर मिसाल के तौर पे यहां से, दैट इज मे बी दिस इज इन यूईटी पिशावर एंड दिस डिवाइस PC1 is in, let it be, Hyderabad. The third one might be in, let's करें अहमदाबाद। अहमदाबाद के कैंपस में पड़ा हुआ है, आपके घर में पड़ा हुआ है, डजेंट मैटर। तो मैं यहां से PC1 यानी अहमदाबाद से इस पे लॉग इन कर सकता हूं बाय यूजिंग ईदर टेलनेट और एसएसएच। अब क्वेश्चन ये है कि भाई काम तो फिर दोनों एक ही कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि टेलनेट जो है ये प्लेन टेक्स्ट में सारी चीजें भेजता है टुवर्ड दी टारगेट। मिसाल के तौर पे कोई कमांड भेजनी है, यूजर नेम भेजना है, पासवर्ड भेजना है इसने, तो सारी चीजें किस में जाएंगी? प्लेन टेक्स्ट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहां से इरिज लॉगिन करती है तो यूजर नेम में देगी इरिज। तो इस यहां से इस केबल से अगर हम पकड़ लें, हम पढ़ सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट है, पढ़ सकते हैं कि इरिज लिखा हुआ है। उसके बाद वो अपना पासवर्ड दे इरफान, तो यहां पे पासवर्ड इरफान पकड़ा जा सकता है और रीड किया जा सकता है क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में। तो ये टेलनेट की खामी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो कुछ भी भेजे पहले उसको इनक्रिप्ट करे, क्या करे? इनक्रिप्ट करे। तो फिर कोई यहां से अगर पकड़ भी ले तो पढ़ नहीं सकेगा। तो हमारा यूजर नेम है, हमारा पासवर्ड है, या हम कोई कमांड्स भेज रहे हैं, वो उनको कोई रास्ते में देख नहीं सकेगा। हैश तो कोड सिस्टम नहीं है सर, नहीं हैश। एक तो सर प्लेन टेक्स्ट का सिस्टम है, दूसरा है सर और उसमें एन्क्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड है, हैश नहीं। हैश नहीं है जैसे। समझ आ गई? ओके। तो जनाब इस इंक्रिप्शन सबको पता है क्या होती है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इंक्रिप्शन करना पता हो जल्दी से बताए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। Is there any question student who doesn't know what is encryption? Zabiullah Jan, Zara, Yahya, Varisha. It's clear to all? Can I proceed? सर जी सर ये बोलेंगे। जो टेलनेट है, ये जो कमांड सेंड करते हैं प्लेन टेक्स्ट में होते हैं वो, तो हम वो खुद एनक्रिप्ट नहीं सकते? नहीं बताओ, आपने अगर टेलनेट का सेशन वो हम ओपन किया, खुद कमांड के थ्रू कर नहीं सकते जिस तरह? जी सर। नहीं, मैंने ये कहा कि जैसे हम टेलनेट करेंगे ना, तो हम मिसाल के तौर पे यूं लिखेंगे, हम यूं लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा यूनस ने, क्या अगर टेलनेट प्लेन टेक्स्ट में भेजता है तो हम खुद उसको एनक्रिप्ट नहीं कर सकते? तो जवाब है नहीं कर सकते, क्योंकि हम यू लिखेंगे मिसाल के तौर पे टेलनेट, यहां पे लिखेंगे टेलनेट, और यहां पे अपना यूजर नेम लिखेंगे मिसाल के तौर पे एहसान। तो अब ये इसी तरह चला जाएगा। ये कोई किसी हमारी मेमोरी में सेफ नहीं है कि हम वहां पे इसको इनक्रिप्ट कर लें। तो ये हम इनक्रिप्ट नहीं कर सकते।
हाँ जी, सवाल ये पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा तैयब ने, कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता, हमें, सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम जिस स्विच के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो वही है, क्योंकि उस स्विच का आईपी जो है अभी हमने रखा है 1.1 है, तो हमें उस स्विच का अगर आईपी पता है तो हम उसी स्विच से कनेक्ट होंगे, क्योंकि दुनिया में वो आईपी किसी और का हो नहीं सकता। मिल गया जवाब तैयब को? क्यों नहीं? सर एक्सप्लेन कर दो प्लीज, आपने पूछा ही कुछ नहीं तो क्या एक्सप्लेन कर दूं जबीउल्ला जान? तो आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर दें जबीउल्ला, तो मैं वो चीज दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन आपके सवाल, आपने कहा कि जी आईपी, ये ऊपर साइन होने वाली है। नहीं खुद ये साइन नहीं हुआ, ये साइन मैंने किया है इसको, किसका आईपी 1.1 है। तो तो हम उससे कनेक्ट करें टेक्नोलॉजी, तो वो तो कोई और जॉब में कुछ दूसरे कर लो। तो उसका ओके, सर क्लियर हो गया है, ओके नाइस जी नाइस। सवाल ये अगेन क्वेश्चन ये है कि मैं किसी और नेटवर्क से इन इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, एबटाबाद से आ रहा हूँ, तो मेरा आईपी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका आईपी, और आईपी जो होता है इट शुड बी ग्लोबली यूनिक। याद रखो, योर एड्रेस, जैसे आपके घर का एड्रेस है, क्या वो किसी और का भी हो सकता है? नहीं हो सकता। मिसाल तो भाई हाउस नंबर, ठीक है हाउस नंबर 82 कईयों का हो सकता है, लेकिन हाउस नंबर 82 साथ स्ट्रीट लग गया, स्ट्रीट के साथ आपका नाम लग गया, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट का नेम लग गया, इलाके का नाम लग गया, शहर का नाम लग गया, इट बिकेम यूनिक। तो आईपी इज आल्सो यूनिक। मैं ये कहना मिसाल के तौर पे आसान सी बात करते हैं ताकि आप श्योर हो जाएं। मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, मैंने यहां पे अभी लिखा था pingcisco.com, अगर ये आईपी दो चार लोगों का होता तो फिर मैं यहां से लिखता पिंग, अब मैं यहां चले ये लिखता हूं पिंग, और इसके आगे लिखता हूं 72, जो वो एड्रेस था 163.4.185, यही है ना? यही है। अगर ये चार लोगों का हो, किसको जाएगा पैकेट? अगर ये चार लोगों का होगा तो किसी को, या तो सिस्टम चारों को भेज देगा, पता ही नहीं चल सकता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिस्को का है, ये और किसी का हो ही नहीं सकता। तो आईपी इज ऑलवेज ग्लोबली यूनिक। अब मैं आपको ये चेक भी करवाता हूं, ये देखें, ये आईपी मैं यहां से कॉपी करता हूं, ये मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे आके करता हूं हु इज, और यहां पे ये आईपी दे देता हूं ताकि आपके लिए सामने आ जाए। नहीं सॉरी, पेस्ट यही था ना, सर्च में दे देता हूं, देख लो जनाब, ये वाला एड्रेस 72 दिस 185, ये इस रेंज से लिया गया है, और ये आईपी किसका है? सिस्को। तो ये किसी और का नहीं हो सकता। जैसे हमारी यूईटी है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां लिखूं, यहां पे मैं लिखूं पिंग यूईटी पिशावर .edu.pk, हमारा ये आईपी है कि किसी और का हो ही नहीं सकता। अब जवाब मिल गया, ओके नाइस। तो सवाल ये था कि क्या ये आईपी मल्टीपल लोगों का हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल एक स्टूडेंट ने किया कि कैसे पता चलेगा कि हम उसी स्विच पे लैंड हो रहे हैं, क्योंकि उसका एक यूनिक, ग्लोबली यूनिक आईपी है, नाम है, एड्रेस है। ठीक हो गया यहां तक? तो जनाब अब हमने क्या कर लिया, हमने नाम दे दिया, होस्ट नेम कुछ भी दे दिया, S1 SW1,
हमने इनेबल का पासवर्ड लगा दिया सिस्को, हमने एक यूजर, 2 यूजर बना दिए, एक एहसान और एक इरिच, और दोनों को पासवर्ड दे दिए। अब हम क्या करते हैं, हम क्या, क्योंकि जब स्विच होता है, मिसाल के तौर पे कोई स्विच यूटी के उसमें लगा हुआ है, तो ये हमारा एक डोमेन है, UT Peshawar.edu.bk, ये हमारा डोमेन है। तो इस स्विच को भी बताओ कि तुम्हारा डोमेन क्या है। तो इसके लिए हम इसको कमांड देंगे, हम इसको दोबारा इनेबल पे जाएंगे, ओ पासवर्ड लगा दिया सिस्को, Yes, sir. जिसने मुझे जाने दे दिया। अब उसके बाद हमने इनेबल किया, और इनेबल का पासवर्ड ये था। फिर हम करता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहां पे मैं इसको कमांड दूंगा आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन स्विच पे हूं मैं बैठा, मैं लैपटॉप पे हूं, लेकिन मेरी प्रॉम्प्ट क्या है, SW1, वेरी नाइस। तो मैं इसको कमांड देता हूं आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम जो आप देना चाहें, मिसाल के तौर पे UETP.com, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी Peshawar.com, जो भी रख, जो भी आपका डोमेन है। ये कमांड इसने दे ली, तो ये काम भी हमारा हो गया। अब मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ इनक्रिप्ट जाए, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ इनक्रिप्ट जाए, तो इसके लिए कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा और कोई की इस्तेमाल होगी। 2 चीजें इस्तेमाल होती हैं, की और एल्गोरिथम। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हमें की जनरेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, जो कि टेक्स्ट को, आपके यूजर नेम, पासवर्ड, कमांड को एक तरफ इनक्रिप्ट करेगी और दूसरी तरफ डिक्रिप्ट करेगी। तो यहां पे मैं कमांड देता हूं, क्रिप्टो की जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट। और अगर मुझे याद नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। तो क्या पूछ रहा है, RSA, क्या कमांड दी है मैंने, क्रिप्टो की जनरेट RSA। RSA एल्गोरिथम है, मैंने कहा ना एल्गोरिथम चाहिए। तो सिस्को कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है, RSA। ठीक हो गया। मैं यहां पे इंटर कर देता हूं, तो ये मुझे कह रहा है कि इसके लिए कितनी की आपने इस्तेमाल करनी है, की का लेंथ क्या है। जबकि वो बता रहा है कि की का लेंथ 360 से लेके 4096 बिट्स तक हो सकता है। लेकिन साथ वो आपको एक अच्छी बात भी बता रहा है कि चूजिंग ए की मॉडुलस ग्रेटर देन 512 मे टेक फ्यू मिनट्स। ठीक है। और एक बात और भी है कि अगर आप अपनी की छोटी रखेंगे तो आपको पुराने वाला SSH का वर्जन 1 मिलेगा, और अगर आप बड़ी की रखेंगे तो वर्जन 2 मिलेगा, जो कि मोर सेफ है। तो इसलिए हम 512 से ज्यादा और 1024 रख लेते हैं। क्या रख लिया, 1024, और इंटर कर दिया। तो इसने हमें क्या जवाब दिया है, कहता है जनरेटिंग 1024 बिट की। कहता है RSA की के लिए, RSA एल्गोरिथम के लिए मैंने की जनरेट कर दी है, और वो की सिर्फ इसी कंप्यूटर, इसी मशीन पे इस्तेमाल होगी, बाकी ये एक्सपोर्टेबल नहीं। तो अब्बास हमने क्या जनरेट कर दिया, की। किस पर्पज के लिए की इस्तेमाल होगी, इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। क्लियर हो गया, क्लियर। जिससे हम कनेक्ट होंगे तो उसके पास नहीं। हमने ये कहा कि ये मुमकिन, जब हम ये भेजेंगे, ये दोनों आपस में क्लाइंट और सर्वर बात करेंगे, तो ये की इनको पता है। लेकिन हम ये की उठा के किसी और के कंप्यूटर पे जाके नहीं दे सकते कि भाई ये स्विच साहब, स्विच 1 के बाद स्विच 2 भी ये इस्तेमाल कर ले। केस में सर्वर, ये सर्वर बन रहा है, ये स्विच सर्वर बन गया। स्विच पे हम एक सर्विस वो कर रहे हैं ना, और जो सर्विस दे उसे क्या कहते हैं,
सर्वर, तो सर्वर भी बना है एसएसएच सर्वर, समझ आ गई? ओके, अब हम इसको देते हैं लाइन VTY, और हमने दिया था 04 ताकि हम इधर चले जाएं। लेकिन अब ये एक चीज और भी देख लें कि इसके ऊपर एसएसएच का वर्जन 1.99 है। इसने बताया कि वर्जन कौन सा है, 1। और अगर मैं यहां से करके यहां से एग्जिट कर दूं फॉर अ टाइम बीइंग, बल्कि एक दफा फिर एग्जिट कर दूं और शो IPSSH करके आपको बताऊं क्या कमांड मैंने दी है, शो IPSSH, इंटर करता हूं तो देखिए ये बता रहा है कि आपके एसएसएच का वर्जन क्या है, 1.99, यानी 2 नहीं है, वर्जन 1 है। तो इसको हम यहां पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे फिर जाते हैं और इसको कमांड दे देते हैं IP SSH वर्जन 2। क्या कह दिया, वर्जन 2, इंटर कर दिया। अब यहां से मैं एक दफा फिर एग्जिट करके आपको बताता हूं, शो IP वर्जन IPSS, देखिए आप क्या बता रहा है, वर्जन 2 मोर सिक्योर। अब्दुल्ला, Diga, kicsi kuma jumla ko server wanda jumla client ka dula ka client ka usara नहीं पता लगे जब तुम्हें किस तरह डिक्रिप्ट का डेटा सुनता क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये सब कुछ तो सर्वर पे बन रहा है, यानी स्विच पे बन रहा है, स्विच सर्वर बन रहा है, सारी चीजें उसको पता है। लेकिन जब कोई भी इसके साथ यूजर नेम पासवर्ड इसको सही देगा तो ये उसके साथ की एक्सचेंज करेगा। फिर वही भी की जो दो किस्म की होती है, एक वो होती है जो पब्लिक और प्राइवेट होती है। इसको हम अगले कोर्सेज में इसको पढ़ेंगे कि की दो किस्म की होती है, एक होता है कि जिसमें एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, और दूसरे में होता है कि सेम की इज यूज्ड फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। समझ आ गई मेरी बात? तो जब इसका लॉगिन करेगा उस वक्त ये उसके साथ कोऑर्डिनेट करके अपना सारी चीजें पूरी कर लेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको कहता है कि जी, मिसाल के तौर पे आपके भाई का क्या नाम है, उमर फारूक भाई, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मुझे उमर फारूक ने भेजा है और कहा है कि मैं अब्दुल्ला से 500 रुपए लेकर, अब्दुल्ला मुझे 500 रुपए दे देगा। तो अब ये उमर का लफ्ज इस्तेमाल करके आपके ज़हन में आया कि भाई ने कहा है कि इसको 500 रुपए दे दो, आप खामोशी से 500 रुपए निकाल के उसको दे देंगे। इसी तरह जब हम इससे भी कनेक्ट होंगे तो हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। जब यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो हमारा एक सेशन बनेगा, सेशन बनेगा तो उसमें ये की एक्सचेंज हो जाए। की जब एक्सचेंज होती है तो वो इंटरेक्ट काम होती है कि जब ऐसे की है तो लाजमी तौर पे दैट इज इनक्रिप्टेड वन, एसएसएच है। फर्स्ट की जब एक्सचेंज होगी तो वो तो इंटरेक्ट काम नहीं होगी क्योंकि तो रिसीवर उसको वो नहीं कर सकता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। सर ये तो पब्लिक की के साथ वो उसका रिलेशन पब्लिक और कीज दो किस्म की होती है, एक होती है पब्लिक, एक प्राइवेट में। तो आप अपनी की है उसको हवाले कर देते हैं कि भाई इसके साथ आपने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करनी है। जब वो आ गई फिर आप यूजर नेम भेजेंगे, पासवर्ड भेजेंगे। पहले तो आप कहेंगे टेलनेट 192.168.1.1, लेकिन पब्लिक की तो क्रिकेट तो कर सकता है। की तो जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी पासवर्ड्स हैं जिसमें हम दूसरे तरीकों से उसको की पहुंचा देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं जी। ओके, तो जनाब अब आप दोबारा जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे और करते हैं लाइन VTY 04, ये किया था ना, वापस यहां पहुंच गए। अब हम इसे कहते हैं कि, और हमने कहा हुआ है कि लॉगिन लोकल करना है, लोकल लॉगिन होगा। और साथ ही हम इसे कहते हैं जी, चलिए यहां कर भी देते हैं लॉगिन लोकल, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। अब हम इसको करते हैं आखिरी का ट्रांसपोर्ट, क्या कमांड दिए,
ट्रांसपोर्ट और क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो में आप इनपुट करेंगे ना, यूजर नेम पासवर्ड क्या करेंगे, इनपुट। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट, ट्रांसपोर्ट इनपुट, क्वेश्चन मार्क फिर लगा के चेक करते हैं क्या कहता है। अगर आप कहते हैं ऑल, इसका मतलब सारे प्रोटोकॉल, दोनों प्रोटोकॉल अलाउड है। अगर आप कहते हैं नन, इसका मतलब किसी की भी इजाजत नहीं है, सर्वर कोई किसी को भी इजाजत नहीं देना चाहता। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ एसएसएच, सिर्फ और सिर्फ एसएसएच, तो यहां लिख दें एसएसएच, एसएसएच और एंटर कर दें। इसका मतलब कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ किया है, सिर्फ एसएसएच। बात समझ आ रही, सिर्फ एसएसएच। क्लियर एवरीवन। अब हम क्या करते हैं जी, देखें, मैं इसको बंद कर देता हूं और इसको साफ कर देता हूं, और ये केबलें मेबलें सारी उठा के बाहर फेंक देता हूं। ये देख लें जी, मैंने ये केबल उठा के बाहर फेंक दी। और अब मैं इन कंप्यूटर्स को थ्रू स्ट्रेट केबल्स कनेक्ट कर देता। पहली पोर्ट पे कर दिया, एक और केबल ली, नो मोर कंसोल केबल, और एक और स्ट्रेट केबल ली और यहां पे कनेक्ट कर, सॉरी कंसोल पे लगा दी। एक स्ट्रेट केबल ली, लैपटॉप के इथरनेट पोर्ट पे लगाया और स्विच के डेटा पोर्ट पे लगाया। क्लियर। अब दो तरीकों से इससे मैं कनेक्ट होता हूं, दो तरीकों से कनेक्ट होता हूं। जनाब, पहले मैं लैपटॉप पे जाता हूं, तवज्जो दें, और मैं आपको यहां पे अगर आप देखें तो क्या लिखा है, टेलनेट एंड एसएसएच क्लाइंट। तो मैंने इसको क्लिक किया, मैं यूज कर रहा हूं एसएसएच। अब देखिए यहां पे मैंने आईपी दे रहा हूं, तो आईपी ये यूनिक है 192.168.1.1, और यहां पे मैं पासवर्ड देता हूं, और पूछा क्वेश्चन इरेज ने था तो मैंने यूजर नेम लिख दिया इरेज, यूजर नेम क्या लिख दिया, इरेज। और कनेक्ट के मैंने इसको कहा, ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड हमने देखा था इरफान, IRFAN, गलत दे दिया, IRFAN, इंटर किया, देखिए मुझे स्विच मिल गया। रिमोट, कोई एसएसएच, कोई कंसोल केबल नहीं, कोई उसके करीब होना जरूरी नहीं है। तो ये मैं भी कनेक्ट हुआ हूं लैपटॉप 1 से, हूं ना जी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं लैपटॉप 0 पे चला जाता हूं, यहां से भी मैं अपना ये एसएसएच क्लाइंट ओपन करता हूं और इसको देता हूं 192.168.1.1 और यूजर दे देता हूं एहसान, यूजर दे दिया एहसान, और कहा कनेक्ट करो। ये देखिए यहां भी कनेक्ट हो रहा है, और मैं इसको पासवर्ड दे देता हूं सिस्को, तो देखिए यहां भी मैं कनेक्ट हो गया। तो मैं लैपटॉप 0 से भी कनेक्टेड हूं, मैं लैपटॉप 0 से भी कनेक्टेड हूं, और मैं लैपटॉप 1 से भी कनेक्टेड हूं। तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं, 2। यहां से मैं कोई भी कमांड दूं उसी तरह, मिसाल के तौर पे इनेबल, पासवर्ड मांग रहा है सिस्को, मैं इनेबल मोड में चला गया। उसी तरह मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल देता हूं, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। इसका मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब मुझे कंसोल केबल लेकर इसके पास आने की अब कोई जरूरत नहीं है। सर अगर ये रिमोटली एक्सेस करें सर, तो स्ट्रेट की क्या जरूरत है सर? अगर ये रिमोटली कर रहा है तो क्या है, स्ट्रेट की क्या जरूरत है सर? ओके, रिमोटली का मतलब ये है, चले इसको एक और तरीके से भी आपको एक्सप्लेन करता हूं जी, चेक करें। सवाल ये किया गया
कि अगर रिमोटली है तो स्ट्रेट केबल की क्या जरूरत। तो आंसर ये है कि लाजमी तौर पे स्विच से किसी, अगर एक और तरीका बताता हूँ जी, एक और अच्छा तरीका भी बता ऐड करता हूँ। यहां पे मैं एक अदद स्विच लगा देता हूँ, सॉरी तो अभी हमने यूज नहीं किया, लेकिन राउटर लगा देता हूं, और राउटर के साथ नो कंसोल, स्ट्रेट केबल के जरिए मैं इसको कनेक्ट कर दिया, और मेरा यूजर अब यहां पे एक और स्विच लगाता हूं, एक और स्विच लगाता हूं क्योंकि आपका क्वेश्चन है। ये एक और स्विच लगाया, और मेरा यूजर अब यहां बैठा हुआ है, मेरा यूजर अब यहां बिठाते हैं, इसको दूर कर दिया हमने। ये पीसी मेरा यूजर का है, जिसको नॉर्मली हम मैनेजमेंट पीसी कहते हैं, और यहां से मैंने स्ट्रेट केबल से ये इसको स्विच से कनेक्ट किया, और इस स्विच को मैंने राउटर से कनेक्ट कर दिया, कर दिया। तो अब तो ये राउटर के जरिए, इसका मतलब किसी आईएसपी के जरिए, ये तो कहीं इस्लामाबाद है और ये कहीं कहां पड़ा है, पेशावर में। तो अभी यहां से यहां कनेक्ट हो सकता है, लेकिन लाजमी तौर पे इंटरनेट के साथ ही किसी तरीके से तो होगा ना। तो जनाब, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके ये दो, इसको दो आईपीस देने होंगे। तो कैसे देते हैं ये भी सीख लें। एक इसकी इंटरफेस है गीगाबिट 0/1, और एक है गीगाबिट 0/0। तो क्योंकि हम इसको देना चाहते हैं, ये 1.1 है का नेटवर्क है, इसका मतलब है कि ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। इस नेटवर्क का एड्रेस था 192.168.1.0/24। ये चले /24 अभी नहीं लगाता, मैं दूसरी रो पे लिख देता हूं 255.255.255.0। तो ये नेटवर्क, इस नेटवर्क का ये तो लाइन, तो भी तो दूसरा नेटवर्क है। तो दूसरे नेटवर्क का हम रख लेते हैं 192 डॉट, चले हम बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं, 10.1.1.0, और मास्क है इसका 255.255.255.0। इसका मतलब है कि इस राउटर की एक इंटरफेस इस नेटवर्क में है, इस नेटवर्क में है, और दूसरी इंटरफेस इस नेटवर्क में है। इसका मतलब है इसका इस इंटरफेस का आईपी होगा, इसके इस इंटरफेस का आईपी होगा 192.168.1। तो 10 तक हमने दिए हुए हैं, इसको मैं 100 दे देता हूं, चले। और इधर को मैं दे देता हूं, इधर को मैं दे देता हूं, क्योंकि इधर 10 का है, 10.1.1.1 with a subnet mask of 255.255.255. और इस पीसी को दे देते हैं 10.1.1.2.2, और इसको सबनेट मास्क दे देते हैं 255.255.255.0। क्लियर हो गया अब। तो जनाब पहले यहीं से स्टार्ट ले लेता हूं, इसको आईपी हमने दिया 10.1.1.2, और मास्क दे दिया 255.255.0। यहां तक दुरुस्त है। अच्छा जी, अब आपने एक नई चीज सीखनी है कि राउटर को किस तरह आईपी दिए जाते हैं। तो इस इंटरफेस को हम इस इंटरफेस को देंगे 1111, और इस इंटरफेस को देंगे 1.100। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, ये राउटर पे आए, CLI पे आए, डायलॉग को हमेशा देंगे नो, और मैं राउटर पे आ गया। अब यहां से मैं करता हूं इनेबल, इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब यहां पे इसको हमने किस इंटरफेस पे पहले जो आपका दिल चाहे इंटरफेस, पहली की इंटरफेस का क्या नाम है, गीगाबिट 0/1। तो यहां पे मैं लिखूंगा गीगाबिट 0/1 इंटर। इसको आईपी देते हैं, आईपी आईपी एड्रेस, और एड्रेस इसके लिए हमने चुना है कि 10.1.1.1।
with a subnet mask of 255.255.255.0 इंटर कर देते हैं और साथ इसको कमांड दे देते हैं नो शटडाउन, नो शटडाउन। तो देखें जी मैंने नो शटडाउन कहा तो ये साइड इसकी ग्रीन होगी, पहले ये इस तरह ब्राउन थी। ठीक है, तो 1 मिनट से कम में गिर जाने दें कनेक्शन को ताकि मैं नया कनेक्शन भेजूं और आप लोगों से फर्दर बात करूं। ओके जी, कंटिन्यू कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला क्वेश्चन था मुझसे ये पूछा गया कि इंटरफेस किसे कहते हैं। तो इंटरफेस उसको कहते हैं जहां पे किसी भी डिवाइस में डेटा इन हो या आउट हो, उसको इंटरफेस कहते हैं। राउटर की कोई भी ओपनिंग जिसमें डेटा इन हो या आउट हो, उस जगह को इंटरफेस कहते हैं। तो इस इंटरफेस का नाम क्या है? गीगाबिट 0/, और इस इंटरफेस का नाम क्या है? 0/0। जब राउटर की बात आती है जिसको आईपी मिलता है तो हम उसको इंटरफेस कहते हैं, और जब वो लेयर 2 पे होती है तो हम उसको पोर्ट कहते हैं। स्विच पे पोर्ट कहते हैं, राउटर पे इंटरफेस कहते हैं। नहीं, पोर्ट कहते हैं, हम कहते हैं 24 पोर्ट स्विच है। हमने कभी नहीं कहा ये 24 इंटरफेसेस का स्विच है। फिर वो वीलैन का इंटरफेस था, एक वर्चुअल इंटरफेस था, पोर्ट नहीं थी। गॉट इट? गुड, अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी। तो अब मैं इस इंटरफेस से एग्जिट करता हूं और नई इंटरफेस पे जाता हूं जो कि है गीगाबिट 0/0, 0/0। डरना नहीं है, इसको चाहेंगे तो अगली क्लास में रिपीट कर लेंगे, लेकिन जरूर इसको सीखना है। और इसको आईपी हमने डिसाइड किया कि क्या देंगे, आईपी एड्रेस 192.168.1.100, 192.168.1.100, और सबनेट मास्क 255 255.255.255.0, और इसको भी कह देते हैं नो शटडाउन, नो शटडाउन। तो देखिए जो ही मैंने नो शटडाउन दिया ये भी ग्रीन हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए जनाब, मैं यहां से भी एग्जिट कर जाता हूं और एक कमांड यहां पे मैं देता हूं, लेकिन अभी इसका ना पूछें, कुछ देर के बाद पूछ लीजिएगा। आईपी रूटिंग, क्योंकि अब ये 2 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं तो मैंने ये रूटिंग को यहां इनेबल कर दिया। अब देखें जी, मैं इस पीसी पे गया, अगेन इसके एसएसएच पे गया और यहां पे मैंने यूजर दे दिया आईपी स्विच। देखो मैं बैठा हुआ इस नेटवर्क पे, एक और नेटवर्क है, मे भी कराची है, मे भी लाहौर है, मे भी मेरा घर है, मैं लेकिन मैं और जाना चाहता हूं 192.168.1.1 पे। हसन मोहिब, सवाल 5 मिनट के लिए अपने पास रखो। आपने कहा पोर्ट्स आर फिजिकल एंड इंटरफेस आर लॉजिकल, नहीं, लेकिन जवाब देता हूं। मैंने यहां पे यूजर दिया एहसान, मैं यहां से कर रहा हूं कनेक्ट। अब लाजमी तौर पे स्विच से, राउटर से जा रहा है दूसरे नेटवर्क से, इट माइट टेक लिटिल टाइम, नो मसला। The current session has closed. Do you want to reestablish? Yes. शायद पहले से एहसान का मौजूद है। कहां से था? इधर से था। अच्छा, ये बंद हो चुका है, अच्छी बात है। इसको क्लोज कर देते हैं। वो यहां से था, वो तो एरिज का था, तो चलिए कोई भी नहीं है, दैट्स फाइन, दैट इज फाइन। अब मैं यहां पे आता हूं, पहले मैं चेक करता हूं कि कमांड प्रॉम्प्ट से जी इसका जवाब देते हैं, और पहले मैं अपने आप को पिंग करता हूं, जबकि मेरा आईपी है, मैंने इसको आईपी नहीं दिया मेरे हाथ से दिए। हाँ 10.1.2, ठीक है।
तो मैं इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, पहले अपने आप को पिंग करता हूं जस्ट फॉर चेकिंग 10.1.1.2, 2 दफा पिंग लिख दिया 10.1.1.2, जवाब आ रहा है। ओ एक चीज और देनी है, ठीक है, एक चीज और देनी है। अब क्योंकि मैं इस इंटरफेस से बाहर जाऊंगा, इसको कहते हैं गेटवे। क्या कहते हैं? गेटवे। तो मैं अब 2 काम मुझे करने हैं। एक काम ये करना है कि मैं इसकी इंटरफेस पे जाके यहाँ गेटवे भी बताऊं कि बाहर जाने का रास्ता, और वो है 10.1.1.1, ठीक है ना। इसके लिए बाहर जाने का रास्ता ये है, तो ये मैंने दे दिया। और अब मुझे इधर से भी क्योंकि जवाब आना है, स्विच को भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारा गेटवे ये है, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया तब थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन डजेंट मैटर। तो मैं अब स्विच पे अगेन करता हूं इनेबल। इनेबल का पासवर्ड सिस्को, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब मैं इसको बताऊंगा कि अगर बाहर जाना है तो कोई दरवाजा है जिसको कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट गेटवे। तो इसको मैं कमांड दूंगा आईपी डिफॉल्ट गेटवे, गेटवे। और क्या है डिफॉल्ट गेटवे जी? यहां से चेक करें 192.168.1.100। तो डिफॉल्ट और गेटवे के दरमियान में एक डैश है, सॉरी, डैश गेटवे। और एड्रेस है गेटवे का 192.168.1.100। तो अब दोनों तरफ गेटवे डिफाइन कर दिए गए। अब मैं यहां से बैठ के एसएसएच पे जाता हूं और होस्ट नेम देता हूं 192.1। और अब आपको चेक भी करवाता हूं, पहले पहले इससे करने से पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हमने 1.2 को पहले किया जो कि खुद था, इसके गेटवे को देते हैं 1.1, जवाब आ रहा है। स्विच का आईपी क्या था? 192.168.1.1। चेक करते हैं यहां से जवाब आता है कि नहीं आता। आना चाहिए, पहला लॉस हो तो कोई मसला नहीं, क्यों होता है वो बताऊंगा। आ गया, जवाब आ गया, कनेक्टिविटी कंफर्म हो गई। अब चेक करते हैं कि ये हमें दूर से आने की इजाजत देता है। ये टेलनेट आईपी एड्रेस ऑफ द स्विच is 192.168.1.1 and the username is Ehsan. Username is Ehsan. I say connect. It asks me the password and password is Cisco and I entered. तो बैठा हुआ हूं मैं कहीं पाकिस्तान दूसरे नेटवर्क में, और दूसरे नेटवर्क मेरे घर का नेटवर्क है, मे भी किसी दूसरे मुल्क का नेटवर्क है। मैं वहां से बैठ के इस स्विच पे लॉग इन कर गया। इज इट नॉट रिमोट लॉग इन? यस इट इज रिमोट लॉग इन। कुछ बात समझ आ रही है? Yes, sir. और अगर जहां से निकलना होगा तो क्या करूंगा? एग्जिट। तो कहेगा द करंट सेशन इज क्लोज्ड। यस। डू यू वांट टू रीस्टैब्लिश ए न्यू सेशन? नो। बाय। दोबारा कनेक्ट होना चाहता हूं, दोबारा यहाँ पे आईपी दें 192.168.1.1, और इस बार हम यूजर नेम इरेज दे देते हैं IRAJ। कनेक्ट, आस्किंग पासवर्ड, पासवर्ड इज इरफान, IRFAN, इंटर, कनेक्टेड। तो यदि हम दूर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। Configuration must है ना सर switch की? स्विच की कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है, इसकी तो आज हमने सीखी है। मैंने कहा कि अगर
कोई मसला हो तो मैं इसको दोबारा भी करवा दूंगा, लेकिन कम से कम ट्राई जरूर करो। अब जनाब एक तरीका और भी पॉसिबल है, आखिरी चीज आज की, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, नो बंद कर रहा हूं, सॉरी, यहां से मैं करता हूं इनेबल। मैं करता हूं इनेबल और पासवर्ड सिस्को, और इसको देता हूं कि एग्जिट कर जाओ। कहता है कि निकल जाओ, मैं कहता हूं हाँ जी निकल जाओ, बाय, निकल गया। अब मैं कमांड लाइन से भी ट्राई मारता हूं, ये आ गया जी कमांड लाइन, PC2, सॉरी ये PC2 कहीं दुनिया के दूसरे नुक्कड़ में पड़ा हुआ है, और यहां पे मैं लिखता हूं SSH-L, और यूजर क्या है, एहसान, और @ प्रॉब्लम 192.168.1.1, is it? Username and then the IP. SSH-L, Ehsan and IP. SSH-L, Ehsan, IP address is 192.168.1.1। पासवर्ड मांग रहे, पासवर्ड एहसान का क्या है सिस्को, तो बगैर उस एप्लीकेशन के भी मैं कमांड लाइन से कनेक्ट हो गया, CMD से कनेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर है? तो जनाब मैं अपने पहले ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछूंगा कि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट अबूजर, अली रजा, आयशा हक, दीदार अली और फैजान अहमद, क्या आज का लेक्चर कुछ समझ आया कि मैंने दूर से बैठे हुए, अब इसको दूर से बैठे हुए इस स्विच के ऊपर बगैर किसी कंसोल केबल के कनेक्ट हो रहा हूं, इसके जरिए रिमोट लॉगिन के जरिए। रिमोट लॉगिन में मैंने क्या किया, SSH यूज किया। तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का ऑनलाइन, तो बिल्कुल आराम से करें, खुशी से करें, डरे मत। हसन मोहिब, एरज एक्सक्यूज मी इरफान, सर। जी जेंटलमैन। सर आपने SSH पे काम किया है, लेकिन ये जो टेलनेट है वो उसका भी प्रोसीजर यही सेम है। जी ना, बस सिर्फ ये करना होगा कि मैंने जब वहां पे लिखा, स्विच पे गया, तो वहां पे मुझे बताना होगा कि टेलनेट कर दो, तो फिर मैं टेलनेट भी इसी तरह करूंगा और ये काम करेगा। लेकिन टेलनेट प्रेफर्ड नहीं है। क्यों नहीं है प्रेफर्ड? अनसिक्योर है। जी अबूजर गफारी, अली रजा, आयशा, बोलो। एक्सक्यूज मी सर। जी अस्सलाम जेंटलमैन। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सेम क्वेश्चन मेरा भी था कि ये टेलनेट जो है उसका सेम ही प्रोसीजर है जैसे कि एसएसएच जी प्रोसीजर हमने यूज सेम है, किया है। ये और देख लें, उसका अभी बेसिक कर में लेते ये हैं। था कि पोर्ट्स आर फिजिकल, मैं इस आर द स्विच पे पोर्ट्स आता हूँ। फिजिकल एंड इंटरफेस आर डिफरेंट। हाँ उसका जवाब देता हूँ जी, इंटरफेस उसका देता हूँ। लेकिन मैं इस आपके सवाल के लिए मैं जाता हूँ लाइन VTY पे। लाइन VTY
अगेन 04, बाकी सारा काम हमने किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट, इनपुट और एसएसएच के बजाय लिखता हूं टेलनेट। क्या लिख दिया? टेलनेट। अब ये टेलनेट भी मानेगा। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप देख लें। मैं जाता हूं पीसी इस पे, PC2 पे, और इसके टेलनेट पे, और यहाँ पे एसएसएच की बजाय मैं टेलनेट को पिक कर लूंगा। टेलनेट पिक किया तो यहाँ पे मैं उसी तरह 192.168.1.1 दे दूंगा और कहूंगा कनेक्ट करो। और देखें इसे यूजर नेम मांग रहा है, तो यूजर नेम क्या है? एहसान। पासवर्ड क्या है? सिस्को। सिस्को। तो जनाब मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि अब ये इंस्टेड ऑफ एसएसएच मैंने टेलनेट से भी इसको कनेक्ट करवा दिया। क्यों जी? यही क्वेश्चन था दो स्टूडेंट ऑनलाइन वालों। यस सर, क्लियर सर। अच्छा एंड जनाब, अब एक्चुअली में सर, जी 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 पूछें। सर ये जो रिमोट लॉगिन हम करते हैं तो इसकी डिस्टेंस की कोई लिमिट होती है या फिर ये कहीं से भी हम कर सकते हैं? तो इरज ने पूछा कि क्या इस एसएसएच की या टेलनेट की कोई लिमिट होती है? तो मैं कहूंगा कि अनम को कहो कि चाहे चाइना से करे और आपके पीसी पे करे, नो रिस्ट्रिक्शन। और आप इधर से चाइना करें, नो मसला। चली गई कि अभी इधर ही है? चली गई है सर। कब? अभी लास्ट वीक में। अच्छा, तो कोई इसकी लिमिट नहीं है। इंटरनेट इज द लिमिट। जहां जहां इंटरनेट है ओके। यू कैन डू दिस। ओके सर। और क्वेश्चन करें जी। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसको मैं रिप्लाई कर दूं उसी टाइम के साथ है। 5 बजे लगे सर। हम्म? सर तो हमने कहा कि जनाब क्वेश्चन ये पूछा गया कि पोर्ट फिजिकल है। पोर्ट फिजिकल है। हाँ जी बिल्कुल फिजिकल है, क्योंकि अगर ये स्विच है मेरा, अगर ये स्विच है, अगर ये स्विच है तो मैं इस पर रखता हूं तो ये आपको नजर आ जाना चाहिए। वरना नजर आया तो यहां भी नजर आ रहा है फास्ट 03, 02, 01, 04। और अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं यहां से एंड करके और शो कर सकता हूं, शो आईपी इंटरफेसेस, इंटरफेस ब्रीफ। तो देखें ये सारी इंटरफेस, ये सारी की सारी पोर्ट्स हैं। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 21। तो दीज आर द पोर्ट्स। Why ports? Ports की terminology are mostly related to the layer 2. So these ports works on layer 2. That's the reason we call them ports. लेकिन इसके मुकाबले में इंटरफेस, इंटरफेस का आपने पूछा, लेकिन आपने क्वेश्चन में ये कहा कि ये लॉजिकल है, विर्चुअल है। नहीं नहीं, ये भी फिजिकल है, लेकिन मोस्टली मोस्टली द इंटरफेस आर रिलेटेड टू लेयर 3। मिसाल के तौर पे इफ आई शो यू दिस राउटर, तो इसकी ये दो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, इंटरफेसेस हैं, और इनको मैंने कहा ये पोर्ट्स है, बिकॉज ये लेयर 2 है, स्विच है, लेयर 2 है। कोई आईपी इसको हमने इनको नहीं असाइन किया, इनको हमने आईपी असाइन किए 10.1.1.1, 192.168.1.100। तो दीज आर द इंटरफेसेस। तो बोथ इंटरफेसेस एंड पोर्ट्स आर फिजिकल, but mostly the interfaces are related to the router, ports are related to the switch, but these terminology in some cases may be interchangeably used as well. अब क्वेश्चन करें जी। लेकिन सर ये तो फिर भी स्ट्रेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है, ये हमारे पास जो इन डिवाइसेस और स्विचों के साथ। तो हमने ये तो नहीं कहा कि, हमने ये कहा कि अब जब ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक, अगर अभी आपने देखा तो राउटर के जरिए ये तो आपका घर है, ये तो आपका घर है, ये तो इस्लामाबाद है और ये पेशावर है, तो रिमोट है। कनेक्टिविटी तो होगी, चाहे वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो, बगैर नेटवर्क के तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन कोई कंसोल केबल की अब आपको जरूरत खत्म हो गई कि कंसोल केबल जिसका लेंथ लेट इट 2 मीटर है, 2 मीटर के फासले से आप काम करते थे, अब आप 100 किलोमीटर से, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया तो मैंने उसे कहा कि तो आप
उसकी सिस्टर जो है वो चाइना में, मैंने कहा आप चाइना में उसके कंप्यूटर को एसएसएच कर सकते हो। तो इसमें हमने ये नहीं कहा कि बगैर नेटवर्क के, हमने कहा दूर से, रिमोटली। जी यूनस, और क्वेश्चन? जी ऑनलाइन बोलो बोलो, सबको क्लियर हो गया? गुड। सर लेकिन फिर भी ये तो वायर तो है ना उसके साथ, स्ट्रेट स्ट्रेट। जनाब यूनस, मैंने किसी सूरत नहीं कहा कि तारें नहीं होंगी, बगैर तारों के मैंने नहीं कहा। तारों की ना भी हो तो वायरलेस होता है। तो हमने कहा हो सकता है ये आपका इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ आप कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी तो चाहिए। हमने ये नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा कि भाई तारों के बगैर है। लेकिन आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक और स्विच लगा दूं, एक और स्विच लगा दूं, ये दूसरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नंबर 1 में पड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग नंबर 2 में हमने एक दूसरा स्विच लगा दी, और यहाँ पे हमने एक डिवाइस लगा के यहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं। तो इसका मतलब दूर से कर रहे हैं, बिल्डिंग 1 की बजाय बिल्डिंग 2 से कर रहे हैं, अपने घर से कर रहे हैं। दैट इज रिमोट। इसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेट केबल नहीं होगी, या क्रॉस केबल नहीं होगी, या फाइबर ऑप्टिक नहीं होगा, कुछ तो होगा। जी यूनस, अगर कनेक्टिविटी ही नहीं है तो फिर तो मुमकिन ही नहीं है। जी, एनी अदर? ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? नो? तो चलें, कोशिश करेंगे इसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फिर भी क्वेश्चन हो तो अगली क्लास में मुझसे जरूर पूछें, एंड देन लेकिन इसको क्लियर जरूर करना है। यूट्यूब पे जरा वीडियो जल्दी अपलोड कर दो। ओके, ये वाली जल्दी अपलोड करो, ये वाली जल्दी अपलोड करो, ध्यान दीजिएगा। ओके, हम जल्दी करेंगे, लेकिन असल में इशू ये होता है कि एक नहीं होती ना, आज के दिन में 4 हैं, तो 4 को पूरा बना के, और 4 के भी 3-3 हिस्से हैं, तो इनको इकट्ठा करना होता है, एंड देन ग्रुप पे डालना होता है। और फिर पिछले हफ्ता 10 दिन हम इसमें बिजी थे कि हम एक, आपको पता है कि साइबर कप में इन्वॉल्व थे। हमारी कोशिश थी कि हम विन करें, और इंशाल्लाह कोशिश अभी भी जारी है। आप लोगों ने अगर नहीं किया हुआ तो अपने एग्जाम्स पूरे करें, ताकि आपके सर्टिफिकेट्स पूरे हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।